हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कुमार। और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज क्लास 12th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सांतत्ता और अवकलनीयता। आज हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। पहले कंटिन्यूटी होता क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, फिर कोई फंक्शन आपको दिया रखा है तो उस फंक्शन को कैसे पहचाने, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल और नॉट। तो किस वैल्यू पर है या नहीं है तो वो हमको डिफाइन करके और इसको पहचान कर आइडेंटिफाई कैसे करें। देखिए, आज धीरे धीरे हर एक पॉइंट को समझेंगे अबाउट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन अगर इसको आप पूरी तरीके से समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप हमारे साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में रह सकें और जैसे ही मैं आपको किसी भी प्रकार का नया वीडियो अपलोड करता हूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो देखिए, व्हाट इज कंटिन्यूटी एंड फिर समझेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। पहले पूरा कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, आज अपन डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। 12th का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक ही अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीडियो को एंड तक। देखिए, अब समझते हैं कंटिन्यूटी यानी सातत्यता क्या है। सातत्यता क्या है, ठीक है। सातत्यता क्या है। अब ये सातत्यता होती क्या है। देखिए, सातत्यता का मतलब होता है, पहले यहां से वर्ड आप देखिए कंटिन्यूटी। कंटिन्यूट जो वर्ड बना है वो है कंटिन्यूअस से। क्या बना है, कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत। क्या होता है, सतत। अब इस सतत का मतलब क्या होता है, तो देखिए सतत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस चलता रहे कोई चीज लगातार। लगातार का मतलब, मैंने एक ये जो रेखा खींची है, अब आप यहाँ पर देखिए जो रेखा खींची है वो रेखा बिना पेन उठाए खींच सकते हैं। या यहाँ पर हमने मार्कर को नहीं उठाया और एक रेखा खींच दी इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं आया है। इस पॉइंट में कहीं कोई टूटन या ब्रेक दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये जो रेखा है इसको हम कह सकते हैं कि किस तरीके की रेखा है, कंटिन्यूअस रेखा है। कंटिन्यूअस रेखा इसको बोलते हैं संतत रेखा। तो ऐसा फंक्शन या ऐसा फंक्शन जिसको हम बिना पेन उठाए एक कोई खींच सकते हैं, चाहे वो परवलयाकार हो। मान लीजिए हमने इस तरीके से गोला बनाया, तो देखिए ये गोले में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने किसी प्रकार का पेन नहीं उठाया है। यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक इस तरीके से कर्व बना दिया, तो यहाँ पर भी मैंने कोई पेन नहीं उठाया है। यहाँ से मान लीजिए मैं इस तरीके से कुछ बनाता हूँ, ये यहाँ से स्टार्ट किया और इस तरीके से मैंने ये बना दिया। तो देखिए यहाँ पर जब तक मैं कोई पेन नहीं उठा रहा हूँ, इसका मतलब ये है तब तक आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। और जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर ये ब्रेक हो जाता और यहाँ से खींचना स्टार्ट करती, अगर यहाँ पर पेन उठ जाता तो इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या हो जाता, कहीं ना कहीं ब्रेक आ जाता और इस पर जो आपका जो ग्राफ होता वो खंडन हो जाता। तो इसको फिर डिसकंटिन्यूअस, असंतत बोलेंगे। तो ऐसा बिंदु जिस पर सारे 3 पॉइंट सेटिस्फाई हो जाते हैं उसे कंटिन्यूअस कहते हैं। वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, एक एक करके समझते हैं। देखिए, समझते हैं किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है या नॉन कंटिन्यूअस है। देखिए, आज एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, इस तरीके से बताऊंगा कि आपको कंटिन्यूटी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो किस तरीके से पहचाने, देखिए हमें यहाँ पर 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला LHS, दूसरा RHS, LHS RHS, और यहाँ पर एक डायरेक्ट फंक्शन होता है, फंक्शन fx। फंक्शन fx। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर LHS को देखिए कैसे लिखते हैं, लिमिट h इक्वल टू 0, लिमिट h इक्वल टू 0 और प्लस RHS को, ये RHS है तो लिमिट h इक्वल टू 0 प्लस, और ये हो जाएगा आपका fx। ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसको और मॉडिफाई करेंगे, देखिए जब तक x है तो यहाँ पर क्या रखिए आप, x रख लीजिए। लेकिन जैसे ही आप इसको h में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैसा मॉडिफाई होगा। यहाँ पर इसको मॉडिफाई करते हैं तो ये हो जाएगा, अगर x टेंड्स टू a प्लस एच होता है, x टेंड्स टू क्या होता है, a प्लस एच, और अगर x की वैल्यू हम a रखेंगे यहाँ पर तो a बराबर a प्लस एच, तो a से कैंसिल हो जाएगा, a
टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। अब a का मान 0 हो गया तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है h टेंड्स टू 0। और जब इसको ऐसे लिखेंगे तो देखिए x की वैल्यू अपन को क्या रखनी है a प्लस एच, तो ये हो जाएगा आपका एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस, तो ये हो गया आर एच एस के लिए। तो आर एच एस के लिए इस तरीके से अपन फाइंड करेंगे। देखिए एल एच एस के लिए किस तरीके से लिखेंगे, एल एच एस के लिए तो ए एल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और माइनस और एफ, अभी इसको x लिख लीजिए जब तक x में लिख रहे हैं x। अब इसको और मॉडिफाई करेंगे, h के टर्म्स में ले जाएंगे तो इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा माइनस एफ ए माइनस एच, ए माइनस एच। तो ये हो गए 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे एफ एक्स इक्वल टू, हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे और वो क्या करना है a प्लस एच, तो यहाँ भी हो जाएगा a प्लस एच का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं a की वैल्यू पुट करेंगे तो अपना जो फंक्शन है वो दिखाई देगा कि वो सतत है या नहीं है। सतत के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि ये तीनों एल एच एस इक्वल टू आर एच एस और इक्वल टू एफ ए, ये तीनों वैल्यू अगर बराबर हो जाए तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन होता है वो सतत होता है, संतत होता है या कंटिन्यूअस फंक्शन कह सकते हैं। लेकिन ये तीनों कंडीशन जो है दैट शुड बी सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, देन ओनली वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और देखिए अब बात हो गई है कंटिन्यूअस की, अभी हमने बात की कंटिन्यूअस की, अब हम बात करते हैं कि एक फंक्शन लेते हैं, एक कोई वैल्यू लेते हैं और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, अभी हमने देखा कि संतत कैसे होता है, वो हमने सारी चीजें समझी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बेसिक रिजल्ट्स ऑफ कंटिन्यूटी, जो संततता के बेसिक रिजल्ट्स क्या हैं, बेसिक परिणाम क्या है। तो देखिए परिणाम क्या निकले, जब इन्होंने संततता को चेक किया तो इन्होंने देखा कि दो फंक्शन मान लीजिए ले लीजिए, एक फंक्शन मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन जी एक्स है। तो अब इन्होंने क्या बताया कि एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है जो कि अगर हम यहाँ पे अगर ये फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स दोनों अलग अलग रूप से संतत हैं, कैसे हैं, दोनों अलग अलग रूप से कंटिन्यूअस है या संतत हैं, तो इसका मतलब अगर हम इनको इस तरीके से लिखें एफ एक्स प्लस, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है एफ प्लस जी और एक्स, तो यहाँ पर इसको लिखा जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इन दोनों की वैल्यू भी कैसी होगी, ये दोनों फंक्शन ऐड कर दिए जाए तो ये भी कैसे होंगे, संतत होंगे। पहला रिजल्ट ये आया कि दोनों फंक्शन को अगर जोड़ दिया जाए तो वो भी हमें जो रिजल्ट्स मिलेगा वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा या संतत होगा। दूसरा रिजल्ट आया कि f माइनस जी, अगर f माइनस जी कर दें तो यहाँ पर भी जो आपका फंक्शन होने वाला है एफ एक्स माइनस जी एक्स, यहाँ पर भी उन्होंने बताया कि f माइनस जी एक्स जो होगा वो भी कैसा होगा, संतत होगा। आपको यहाँ पर किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि इनका जो प्रूफ है वो आपकी कक्षा से बाहर है, तो आपको प्रूफ पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर हमें कुछ रिजल्ट्स निकालने हैं और उनको एक्सेप्ट करना है और उनको बेहिचक बिना हेजिटेशन के आपको सॉल्व करने में यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए f माइनस जी एक बेसिक रिजल्ट आया, f माइनस जी एक्स इक्वल टू होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो ये भी फंक्शन कैसा होगा, संतत होगा। कब, जब दोनों फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स दोनों फंक्शन आपस में कैसे हैं, संतत हैं। एक और रिजल्ट आया कि एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स एफ इंटू जी और यहाँ पर x, अगर इसे ऐसा लिखेंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो ये भी रिजल्ट आया कि उसका जो मल्टीप्लाइकेशन होता है दोनों फंक्शन का दैट मस्ट बी संतत, वो भी कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। चौथा रिजल्ट जो आया f डिवाइडेड बाय g और यहाँ पर अगर हम x लिख दें इस तरीके से तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है एफ एक्स बटे जी एक्स। यहाँ पर भी उन्होंने रिजल्ट बताया कि हर एक परिमेय फलन जो होता है फंक्शन, यहाँ पर हम इसको डिवीजन फ्रैक्शन फंक्शन बोल सकते हैं,
तो यहाँ पर रिजल्ट आया कि जो परिमेय फलन होता है रेशनल, वो भी कैसा होता है आपका, संतत होता है। तो ये भी संतत, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है, gx शुड नॉट इक्वल टू 0। gx की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी gx किसी भी ऐसी वैल्यू पर जो अगर 0 हो जाए तो उस वैल्यू पर ये संतत नहीं होगा, यानी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उस वैल्यू पर। तो यहाँ पर ये कंडीशन होती है। अब कुछ और बेसिक रिजल्ट्स आए। पहला, जो हर एक तत्समक फलन भी कैसा होता है, संतत होता है। तत्समक फलन यानी fx बराबर x, इस तरीके से। दूसरा रिजल्ट, छठवां रिजल्ट आया कि बहुपद फलन, हर एक बहुपद फलन भी कैसा होता है, बहुपद फलन संतत होता है। एक और रिजल्ट आया। उसके बाद एक और रिजल्ट आया कि ये 4 हो गए। ये भाई उन्होंने बताया कि जो आपका इनवर्स फंक्शन होता है वो भी अपने डोमेन में संतत होता है, यानी प्रत्येक वैल्यू पर संतत होता है, लेकिन उसके डोमेन के अंदर। लॉगरिथमिक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन भी कैसा होता है, संतत होता है। दूसरी बात, इनवर्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये भी आपस में कैसे होते हैं, संतत होते हैं, लेकिन अपने डोमेन के अंदर। ऐसा नहीं कि इनके डोमेन आउटसाइड चले जाएं और फिर उस पर संतत हो जाए, तो डोमेन के अंदर ही ये वैल्यू संतत होती हैं। हर एक परिमेय फलन संतत होता है। तो इस प्रकार से हमने कई सारे रिजल्ट देखे और यहाँ पर हमें पता चला कि ये सारी वैल्यू कैसी होती हैं, संतत होती हैं। ये हो गए हैं बेसिक रिजल्ट्स कंटिन्यूटी के। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं कि कंटिन्यूअस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है x बराबर 0 पर fx बराबर x स्क्वायर की शांतता की जांच कीजिए। किस तरीके से शांतता की जांच करते हैं, देखिए समझते हैं। और आपको अगर इस तरीके से क्वेश्चन समझना है अच्छी तरीके से, तो यू नीड टू स्टे विद अस बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको इसके एंड तक रहना होगा, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड इट्स इन अ क्लियर मैनर। अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको एंड तक रहना होगा, क्योंकि एंड में वो सारी चीजें समझ में आती हैं जो आपने अगर पूरा वीडियो देख लिया और एंड छोड़ दिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से हम कंटिन्यूअसली चेक करें कि कोई फंक्शन किस बिंदु पर कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर हमें x इक्वल टू 0 पर चेक करना है और fx इक्वल टू x स्क्वायर की शांतता की जांच। तो देखिए, सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्या है कि fx इक्वल टू हमें दिया है x स्क्वायर, तो हमें किस वैल्यू पर चेक करना है, 0 पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 रख दीजिए और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर यानी 0। अब दूसरी जो चीज आती है वो LHS कैसे निकालें, तो लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए देखिए क्या होता है, हमने अभी बताया था आपको, लेफ्ट x ये हो जाएगा x 0 और यहाँ पर प्लस माइनस fx। तो इसको और मॉडिफाई करते हैं तो देखिए कैसा हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, यहाँ पर x बराबर होता है 0 प्लस h। 0 मतलब a की वैल्यू यहाँ पर a 0 ली है, तो ये हो जाएगा 0 और प्लस h। तो देखिए यहाँ पर h, अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस h, तो यहाँ पर जो कन्वर्ट होगा h टेंड्स टू 0, तो ये आ गया h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर लिखेंगे माइनस f। अब देखिए x की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 0 माइनस h, क्या रखनी है, 0 माइनस h। और जब 0 माइनस h रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस h। तो इस तरीके से आपको रखना है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये हो गई आपकी x की वैल्यू x, और यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 0 माइनस h का होल स्क्वायर, f हटा दीजिए, 0 माइनस h का होल स्क्वायर। अब 0 माइनस h का होल स्क्वायर आ जाएगा तो ये निकला, बाहर निकलेगा h स्क्वायर और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप क्या करिए, यहाँ पर 0 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, तो कितना निकलेगा, 0। देखिए यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। अभी एक और आपको चेक करना है, वो है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड कैसे लिखेंगे, लिमिट अब डायरेक्टली लिख लीजिए आप, h टेंड्स टू 0 और देखिए यहाँ पर प्लस f, ये हो जाएगा 0 प्लस h।
जब आप 0 प्लस एच यहाँ पर रखेंगे, पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा x यानी 0 प्लस एच का होल स्क्वायर। और जब 0 प्लस एच यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और h का होल स्क्वायर, यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू 0 का स्क्वायर यानी 0। अब आप यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तीनों ये तीनों हैं वो कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS और इक्वल टू F0। तो ये वाले आपकी जो तीनों वैल्यू कैसी हैं, बराबर हैं। अब ये तीनों वैल्यू बराबर हैं, अर्थात अपन कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि जो दिया गया फंक्शन है, दिया गया फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चूंकि x बराबर 0 पर कैसा है, संतत है, x बराबर 0 पर संतत है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, और पूरा सॉल्व किया। तो देखिए समझा हमने किस तरीके से सॉल्व कर। एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इसे कि और एग्जांपल किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। सारी चीजें आपको कंटिन्यूटी के बारे में समझ में आ जाएंगी, बस आप बने रहिए हमारे साथ एंड तक वीडियो के। ये अगला क्वेश्चन रहा ये बोर्ड पर कि देखिए अगले क्वेश्चन में हमें इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो संतत है या नहीं है। तो देखिए किस तरीके से चेक करें, बस आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, समझते रहिए। तो देखिए हमारे पास पहले आप लिमिट के बारे में समझ लीजिए कि लिमिट, अगर आप लिमिट के बारे में समझ गए तो कंटिन्यूटी आपके लिए बहुत ही इजी चैप्टर बन जाएगा। देखिए लिमिट कैसे समझनी है, यहाँ पर आप देखेंगे x इज नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब ये है कि x -1 के बराबर नहीं है, या तो x जो है वो ग्रेटर देन हो सकता है -1 से, या फिर वो जो है लेस देन हो सकता है -1 से। इसका मतलब ये होता है कि या तो ग्रेटर देन हो सकता है या फिर x जो है वो लेस देन हो सकता है -1 से, यानी इक्वल नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि LHS के लिए देखिए कौन सी वैल्यू ली जाती है, LHS मीन्स होता है लेफ्ट लेस देन इक्वल टू। आपकी LHS जो निकलेगी वो किससे निकलेगी, इससे, और RHS जो निकलेगी वो इससे निकलेगी। RHS इससे क्यों, क्योंकि जो लिमिट दी गई है उससे बड़ी अगर वैल्यू, लिमिट से अगर x की वैल्यू बड़ी है तो उस पर हम RHS निकालते हैं, और अगर वैल्यू छोटी है तो उस पर हम LHS निकालते हैं। देखिए किस तरीके से वो समझते हैं। पहले हम fx इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कितना दिया है हमको, -2, fx इक्वल टू -2 दिया है। अब x की वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2। देखिए अभी भी क्या है, -2 ही रहेगा। अब देखिए दूसरा जो चेक करना है अपन को, LHS किस तरीके से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट, आप डायरेक्टली करना सीख लीजिए, 0 h0, यहाँ से आप लिमिट h टेंड्स टू 0 रखेंगे, और जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए LHS निकाल रहे हैं तो माइनस और f। अब यहाँ पर देखिए तो जो h है और x की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि x इक्वल टू होता है a प्लस h, और a की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या लेकर चल रहे हैं, -1। इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू ये हो जाएगा -1 और प्लस -h, क्या हो जाएगा -h। जब LHS निकालते हैं तो यहाँ पर होता है a माइनस h, और जब RHS निकालते हैं तो ये हो जाता है a प्लस h। तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा -1 और -h। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पर रख दीजिए, ये हो जाएगा -1 और -h। अब यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है वो आपकी x की वैल्यू का काम करेगी, यानी x के स्थान पर आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए LHS किससे निकलने वाला है, मैंने कहा था इससे, इसका मतलब ये वाली वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पर आप रख दीजिए। तो लिमिट h0, और ये हो जाएगी x की जगह पे ये पुट कर दीजिए, कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका x की जगह पे -1 -h का होल स्क्वायर, और -1 डिवाइडेड बाय -1 -h और +1। यहाँ से देखिए ये तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो गया तो आपका जो वैल्यू आने वाला है, माइनस, इसको खोल दीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ये हो जाएगा +2h और -1 डिवाइडेड बाय h, और ये काय का, माइनस का। अब आप यहाँ पर देखेंगे -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करिए, h को कॉमन ले लीजिए,
h को जब आप कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा h प्लस 2 और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा माइनस h से h कैंसिल करिए, जब h से h कैंसिल होगा तो ये बचेगा h प्लस 2 डिवाइडेड बाय -1। अब -1 मतलब ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो लिमिट रहेगी आपकी साथ ही रहेगी h0, इसको नहीं छोड़ना है, लिमिट h0। अब आप लिमिट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या बचेगा 2/-1 और -1 का ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा -2। देखिए इसकी वैल्यू भी कितनी आई है -2 आ चुकी है। अब हमको एक और वैल्यू चेक करना है, वो है RHS। तो RHS किस तरीके से चेक करेंगे, देखिए RHS करते हैं। तो यहाँ पर देखिए RHS चेक करने के लिए RHS क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और प्लस f। अभी मैंने बताया था यहाँ पर x a माइनस h रखा जाता है और जब आप RHS निकालते हैं तो वहां पर क्या रखा जाता है 0 a प्लस h, क्या रखते हैं a प्लस h, x इक्वल टू रखते हैं a प्लस h। a की वैल्यू ऑलरेडी -1 दी रखी है तो ये हो जाएगा -1 प्लस h, इसको लिख सकते हैं -1 प्लस h। अब आपको क्या करना है, ये जो x की वैल्यू का काम करेगी और ये x के प्लेस पर अपन पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो रख दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा प्लस f रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -1 प्लस h का होल स्क्वायर और -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस h प्लस 1। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका वैल्यू देखिए ये जो वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, यहां से इसको खोल लीजिए। जब आप इसको खोलेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां से देखिए इसको जब आप ओपन करेंगे तो 1 प्लस एच स्क्वायर और -2h क्या आ जाएगा -2h और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा h और ये -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, h आप कॉमन निकालिए सो h -2 डिवाइडेड बाय h से h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h0 ये साथ में चलेगी। तो बस आपको क्या करना है, h की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी थी -2/1 कितना आ जाएगा -2। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसका भी -2 आया, इसका भी -2 आया और इसका भी -2 आया। इसका मतलब ये है कि तीनों वैल्यू आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। और जब तीनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाती हैं तो इसका मतलब आपकी जो वैल्यू LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू f-1 ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो अतः आप कह सकते हैं कि जो दिया गया फंक्शन है वो x बराबर -1 पर कैसा है, संतत है। अतः दिया गया फंक्शन fx बराबर ये जो दिया गया था fx x बराबर चूंकि x बराबर -1 पर कैसा है, कंटिन्यूअस है और या फिर संतत है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व और अभी हमने समझा कि संततता को किस तरीके से चेक किया जाता है। अगर दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और हमारे समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो भी आपको प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइस।